क्या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपनी एक बीमारी ठीक करते हैं और कुछ समय बाद कोई दूसरी बीमारी आपके सामने आ जाती है, तो आप दूसरी बीमारी का इलाज करने चाहते हैं तो तीसरी बीमारी आ जाती है। क्या आपको पता है इन सारी बीमारियों के पीछे क्या वजह होती है? क्यों एक के बाद दूसरी बीमारी आपको घेर लेती है, दूसरी के बाद तीसरी और फिर चौथी बीमारी? दरअसल दोस्तों, ये जो बीमारियां हैं इनके पीछे इनकी जड़ होती है। दिक्कत की बात यह है कि जो आजकल हम बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं, वो जिस तरह से इलाज आज की मेडिकल साइंस में किया जाता है वो परमानेंट इलाज नहीं होता। इसलिए बीमारी एक ठीक होने के बाद दूसरी आ जाती है। मैं आपको इस चीज के बारे में एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी बीमारियों का एक ऐसा इलाज बताऊंगा जो आपके घर में है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें। दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपके बाल झड़ते हैं, तो आप अपने झड़ते हुए बालों का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको शैम्पू, सीरम, क्रीम्स, हो सकता है आपको हेयर ट्रांसप्लांट या फिर और कोई ट्रीटमेंट के लिए कहे। मान लीजिए आपने वो ट्रीटमेंट करवा लिया, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल आएंगे। अब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे और अपने पिंपल्स का इलाज करवाएंगे। डॉक्टर आपको कई तरह की क्रीम्स और फेस पैक देगा। इसके बाद आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब किडनी स्टोन्स का इलाज करवाने जाएंगे तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाएगी। आजकल ऐसा ही हो रहा है, इंसान की एक बीमारी ठीक होती है और दूसरी सामने आ जाती है। मैं आपको इन सारी बीमारियों के पीछे का एक बड़ा कारण बताता हूँ। दोस्तों, हमारा पेट यानी हमारा डाइजेशन एक ऐसी चीज है जहां से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जिस तरह से एक पेड़ जिसकी बहुत सारी टहनियां होती हैं लेकिन उसकी जड़ एक होती है, उसी तरह से ही हमारे शरीर में बीमारियां तो बहुत होती हैं लेकिन उसकी जड़ एक ही होती है। चाहे आपके बाल झड़ते हैं, चाहे हार्ट अटैक है, किडनी स्टोन्स है, चेहरे के पिंपल्स हैं या कोई और बीमारी हो, सारी बीमारियों के पीछे का कारण एक ही है और वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पेट। आयुर्वेद कहता है जिस इंसान का डाइजेशन खराब है उस इंसान को 100 से ज्यादा बीमारियां होती हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए वो 100 बीमारियां कौन सी हैं। वही बीमारियां जिससे आजकल पूरी दुनिया परेशान है। अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आप बीमारियों से घिरे ही रहते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, अगर आपका डाइजेशन खराब है तो वो खाना आपके पेट में पड़ा सड़ने लगता है। इस सड़े हुए खाने को आपकी बड़ी आंत एब्सॉर्ब कर लेती है और खून के अंदर मिला देती है। खून के अंदर ये गंदा खाना मिलने से आपका खून गंदा हो जाता है। खून गंदा होने से आपके बालों की जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाता, जिससे आपके बालों की जड़ें कमजोर होकर टूटने लगते हैं। जिससे आपके बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल टूटने लगते हैं। आप बालों का इलाज करवाते हैं तो आपने बालों का इलाज तो करवाया, लेकिन आपने अपने गंदे खून का इलाज नहीं करवाया। तो जब यही खून की गंदगी आपके किडनी में स्टोन्स पैदा करेगी तो आप किडनी स्टोन्स का इलाज करवाएंगे। जब यही खून की गंदगी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में आपकी आर्टरीज में जमा हो जाएगी, तब आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, तो आप दिल का इलाज करवाने लगेंगे। दोस्तों, इलाज करवाना चाहिए था हमें अपने पेट का, अपने डाइजेशन का, लेकिन हम इलाज करवाने में लग गए अलग अलग बीमारियों का। इसी कारण से दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो हमारे घर की किचन में है, और वैसे भी उस चीज को हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते। अगर आप उस चीज का इस्तेमाल सही ढंग से करना शुरू कर दें तो आपकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। पेट स्वस्थ होने से हमारा खून साफ हो जाएगा और खून साफ होने से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और आपको पता है वो चीज कौन सी है? दोस्तों, वो चीज है सौंफ। सौंफ जो हर घर में है, सौंफ जिसे हम चाय में डालकर उसका सेवन करते हैं, सौंफ को हम कई रेसिपीज में भी डालते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सौंफ खाने से आपका डाइजेशन ठीक होता है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब हम सौंफ को चाय में डालते हैं, लेकिन चाय के अंदर की सौंफ को हम बाहर निकाल देते हैं, तो सौंफ का फायदा आपको मिल ही नहीं पाता। दरअसल सौंफ की सबसे बढ़िया बात है कि इसके अंदर फाइबर होता है, और ये फाइबर आपको तभी मिलता है जब आप सौंफ खाते हैं। पुराने जमाने में डिनर करने के बाद सौंफ जरूर खाई जाती थी। आज भी अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको वहां पर खाने के बाद सौंफ सर्व की जाती है। शायद आप सोचेंगे कि ये सौंफ एक माउथ फ्रेशनर का काम करती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में सौंफ को खाना पचाने वाली एक बहुत बड़ी औषधि कहा गया है। क्या आपको पता है हमारे पेट में खाना अलग अलग टाइम से पचता है, यानी कि अगर आप फल खा रहे हैं तो वो 3 से 4 घंटे में पच जाते हैं। वहीं अगर आप अनाज खा रहे हैं तो उस अनाज को पचने में 15 से 20 घंटे लग जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं 5 गुना ज्यादा टाइम लगता है अगर आप फल की जगह पर अनाज खा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डिनर करने के बाद सौंफ जरूर खाएं, क्योंकि सौंफ आपके खाए हुए खाने को 15 से 20 घंटे की जगह 8 से 10 घंटे में पचा देती है। यानी कि सौंफ आपके खाने को डबल स्पीड से पचाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सौंफ खाते हैं तो सौंफ के अंदर का जो फाइबर है वो आपके शरीर के अंदर जाकर आपकी बॉवल मूवमेंट्स में मदद करता है, इससे कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है और आपकी इंटेस्टाइन उस खाने को अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाती है। तो दोस्तों इसी कारण से आपको खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खानी चाहिए।
आइए मैं आपको बताता हूं, अगर आप खाना खाने के बाद हर रोज सौंफ का सेवन करते हैं या फिर आप सुबह उठकर थोड़ी सी सौंफ का सेवन हर रोज करते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। वैसे आपको खाना खाने के बाद सौंफ हर रोज खानी चाहिए। आपको इस चीज को अपने घर में एक नियम के रूप में बनाना चाहिए कि जब भी आपने डिनर किया तो डिनर के बाद 1 चम्मच आपको सौंफ जरूर खानी है। आप और आपका परिवार ऐसा जरूर करें। अगर आप इस तरह से सौंफ का सेवन करते हैं तो आपको जो फायदे होंगे, चलिए मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला फायदा जो मैंने आपको बताया, आपका डाइजेशन ठीक होता है। अगर आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपके लिए सौंफ खाना खाने के बाद खाना बहुत अच्छा है। पहली बात तो इस चीज का ध्यान रखें कि खाना आप सूर्य अस्त होने से पहले खा लें, यानी कि सनसेट से पहले आपको खाना खा लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके पीछे का कारण है हमारे पेट में एक जठराग्नि होती है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता जाता है हमारी जठराग्नि कम होती जाती है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारी जठराग्नि बिल्कुल मंद पड़ जाती है, जिस कारण से हमारा खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि खाना आपको 6 बजे तक खा लेना चाहिए ताकि सूर्य अस्त होने के बाद आप कुछ ना खाएं। लेकिन अगर फिर भी आप खाना थोड़ा लेट नाइट खाते हैं तो खाने के बाद जरूर सौंफ खाएं, क्योंकि यह सौंफ आपके खाने को थोड़ा जल्दी पचा देगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, दाग धब्बे हैं, रिंकल्स हैं या आपके चेहरे पर कालापन आ चुका है तो आपके लिए सौंफ खाना बहुत अच्छा है। सौंफ खाने से हमारा पेट साफ होता है, पेट साफ होने से हमारा खून साफ होगा, और जिस इंसान का खून साफ है उसके चेहरे पर कभी पिंपल्स नहीं निकलते। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि पिंपल्स निकलने का कारण हमारे हार्मोनल चेंजेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हार्मोनल चेंजेस के कारण पिंपल्स निकलते तो सभी इंसानों के निकलने चाहिए थे, लेकिन पिंपल्स कुछ ही लोगों के निकलते हैं जिन लोगों का पेट खराब होता है, यानी कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन का इलाज सिर्फ सौंफ है। सौंफ खाने से आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर होगी, जिससे आपके चेहरे के पिंपल्स गायब हो जाएंगे। लगातार रात को सोने से पहले अगर 1 चम्मच सौंफ लगातार 7 दिनों के लिए भी खाई जाए तो पिंपल्स की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचना चाहते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं, तो आप सौंफ का सेवन रात को सोने से पहले जरूर करें। सौंफ का 1 चम्मच अगर हर रोज खाया जाए तो वो आपकी जान बचा सकता है। आप जानते हैं हार्ट अटैक कितनी खतरनाक बीमारी है। इंसान को हार्ट अटैक कब आ जाता है पता ही नहीं चलता, और अगर हार्ट अटैक आने के बाद उस इंसान को हॉस्पिटल सही समय पर ना पहुंचाया जाए तो उस इंसान की मौत हो सकती है। क्या आप चाहते हैं आपके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो? अगर नहीं तो 1 चम्मच सौंफ हर रोज खाएं। हर रोज रात को सोने से पहले सौंफ खाएंगे तो इससे आपका दिल स्वस्थ रहेगा, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होगी और आप ऐसी बीमारियों से बचे रहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, खून की कमी भी सौंफ के जरिए दूर होती है। सौंफ के अंदर ढेर सारा आयरन होता है और ये आयरन हमारे शरीर में नया खून बनाता है, यानी कि इस आयरन से हमारे शरीर में आरबीसीज बनते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सौंफ बहुत अच्छी होती है। एक आयुर्वेदिक बहुत बढ़िया नुस्खा है सौंफ, बादाम और मिश्री का। सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री तीनों को बराबर मात्रा में लेकर उसका पाउडर बनाएं। रात को सोने से पहले गाय के दूध के साथ 2 चम्मच इस पाउडर के लें। अगर इस तरह से आप सौंफ का यह पाउडर हर रोज गाय के दूध के साथ ले रहे हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और कुछ ही दिनों के अंदर आपको इसमें फर्क नजर आएगा। 1 से 2 महीने ऐसा करने से आपका चश्मा तक उतर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, लिवर की प्रॉब्लम्स में भी ये सौंफ बहुत अच्छी होती है। लिवर प्रॉब्लम्स जैसे कि फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस में अगर सौंफ का सेवन रात को सोने से पहले किया जाए तो लिवर संबंधी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, क्योंकि लिवर को साफ करने का और लिवर को डिटॉक्स करने का काम ये सौंफ करती है। दोस्तों, सौंफ के जरिए जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम भी दूर होती है। पहले तो 50 की एज के बाद जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन आजकल हमारे गलत लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम आम हो गई है। अक्सर ये देखा जाता है लड़कियों की एड़ी में बहुत दर्द रहता है। जब वो सुबह उठती हैं तो उनको पांव जमीन पर रखना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके परिवार में या आपके नजदीक कोई ऐसा है जिसकी एड़ी में दर्द रहता है, उनको पांव जमीन पर रखना मुश्किल है, तो उनके लिए सौंफ का सेवन बहुत अच्छा है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच सौंफ खाने से ये आपकी प्रॉब्लम कुछ ही दिनों के अंदर दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको साइकिल चलाने में दिक्कत आती है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, तो भी सौंफ का सेवन आपकी इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है, क्योंकि सौंफ आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो देखा दोस्तों किस तरह से सिर्फ सौंफ के जरिए हम ढेरों बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे घर की किचन में सौंफ है। नहीं तो सौंफ हमारे घर की किचन में यूं ही नहीं है। जो भी हमारे घर की किचन में चीजें हैं वो सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जैसे कि जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, दालचीनी, ये सब औषधियां हैं, लेकिन हम इनका सही इस्तेमाल भूल गए हैं। आजकल अलग अलग रेसिपीज मिलती हैं जिस कारण से हम इन चीजों का इस्तेमाल बहुत ही अलग ढंग से करने लग गए हैं। अब आप ही सोचिए, चाय तो वैसे ही बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, और चाय के अंदर अगर सौंफ डालकर उस सौंफ को पुनकर निकाल देते हैं तो उस सौंफ का फायदा आपको क्या ही मिलेगा। इसीलिए तो दोस्तों लोग कह देते हैं कि हम तो सौंफ का सेवन करते हैं लेकिन फायदा तो हुआ नहीं। अब मान लीजिए डॉक्टर ने आपको सिर दर्द की दवाई दी, लेकिन डॉक्टर ने आपको कहा कि दवाई सुबह लेनी है। मान लीजिए आप उस दवाई को रात को ले रहे हैं, तो क्या वो दवाई आपको फायदा करेगी? ठीक उसी तरह से आयुर्वेदिक औषधियां लेने का भी समय होता है। जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, सौंफ, सभी को लेने का समय है।
अब जो अजवाइन है वो पित्तनाशक है। अजवाइन को दोपहर के समय लेना चाहिए, ना कि रात के समय। अब अगर आप अजवाइन को रात के समय ले रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदायक होगी, क्योंकि अजवाइन आपके पित्त को शांत करती है और शाम के समय वैसे ही पित्त कम होता है, तो इससे आपका पित्त इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल ध्यान से करें, सोच समझ कर करें। लेकिन हाँ, एक बात है कि आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करना आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि किस तरह से किस चीज का इस्तेमाल करें ताकि हम स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आज हमने जाना कि सौंफ के जरिए कैसे कोई इंसान स्वस्थ रह सकता है। अगर आपको आज का हेल्थ एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ एपिसोड्स लाते रहें। प्लीज इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके परिवार के मेंबर इस वीडियो को देखकर सौंफ के फायदों को जान सकें और खुद को स्वस्थ रख सकें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि अगर आपका परिवार स्वस्थ है तभी तो आप खुश रह सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।